How's the crepe? What happened over here? Something bit me. Bit? How's the crepe? Good. It is not over here in that other hotel. वेलकम बैक दोस्तों एट मेनन्स व्लॉग में। अल्बानिया का टूर व्लॉग नंबर है हमारा 12 और हम लोग जियो कासरा तो पहुंच गए थे। आर्यन के लिए हम लोग फार्मेसी में जाके दवाई वगैरह लेके आए थे, तो अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। सब लोग ने डिसाइड किया रेस्ट करने का, लेकिन मुझे देखना था कैसल, जियो कासरा का कैसल। तो मैं निकला कैसल की तरफ। हमारा जो होम स्टे था फ्लोरा हाउस, उससे बस 3 मिनट वॉक की डिस्टेंस पे ही था। तो मैं बस निकला और टिकट और कैसल को एक्सप्लोर किया। काफ़ी बड़ा और अच्छा कैसल। कैसल से आने के बाद मैं प्रीति के साथ में फिर वापस निकला ओल्ड बाज़ार की तरफ। मुझे कुछ सुवीनियर्स लेने थे। यहाँ पे बहुत सारे मिनीचर्स अल्कोहल बॉटल थे जो कि मुझे कलेक्शन में ऐड करने थे था। मैं तो पीता नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है मिनीचर्स रखने। वहाँ से लेके ख़रीदने के बाद में हम लोग थोड़ा सा बाज़ार घूमने के लिए निकले। और ये बाज़ार भी हमारे फ्लोरा होम स्टे से बस 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस, 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, जो कि अच्छा लोकेशन मिला था हमको होम स्टे का। तो और बाज़ार में भी वाइब्स बहुत अच्छी थी, तो हम दोनों बस घूम ही रहे थे, बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे थे। इसका नाम कैपुचिनो है। बहुत ही समझदार पपी है ये। होम स्टे में ही था और यहाँ का जो होस्ट थे वो बहुत ही खुश मिजाज थे। इनके साथ हमारा 3-4 घंटा बात करने में कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। फिर डिनर करने के बाद में हम जी मेरे पति सवेरे सवेरे का धूप सेकते हुए। सवेरे सब लोग रेडी हो गए थे नहा धो के, और उसके बाद में यहीं पे हम लोग को होम स्टे में ही ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने सोचा कि ओल्ड बाज़ार की तरफ। My husband and son walking down the hill to the market area. ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था होम स्टे के साथ में। ब्रेकफास्ट करने के बाद में दीपा और बच्चों ने मार्केट नहीं देखा था, तो हम लोग मार्केट की तरफ निकले। और उसी दौरान एक शॉप में हमने देखा कि शॉप के बीचों बीच ये कुआं था,
जो कि बहुत पुराने ज़माने से था। यहाँ ओल्ड बाज़ार में शॉप देर रात तक चलते हैं। उसके चलते सवेरे सवेरे इतने ज़्यादा शॉप्स ओपन नहीं थे। ज़्यादातर तो कैफेटेरियाज़ और कॉफ़ीज़ शॉप्स वगैरह ही ओपन थे, आइसक्रीम शॉप्स वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम लोग ने फिर होम स्टे गए, वहाँ से चेकआउट किया और निकले हम नए बाज़ार की तरफ। ये मेरे हस्बैंड टेंशन में ड्राइव करते हुए। यही रास्ता है नीचे जाने के लिए। चेक कर लो भाई दीपा। मेरे पास फोन नहीं है इसमें, बैग में है, निकाल ये कर प्लीज यार कोई तो, क्योंकि सोचो क्योंकि इतने सारे गलियां इधर उधर जा रही है तो क्या बोलना क्या है? जियो का अस्त्रा मार्केट डाल दो, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। क्या बोलो? जियो का अस्त्रा टाउन मार्केट, ओल्ड मार्केट है, टाउन मार्केट डाल दो। इधर एक ब्रिज भी था ना दिखने लायक। हाँ। टाउन करके कुछ भी नहीं आया। ये सिटी को सिटी ऑफ स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है क्योंकि यहाँ जो भी घर बने हुए हैं सारे पत्थरों से बने हुए हैं और सदियों पुराने मकान हैं यहाँ। जियो का अस्त्रा की पहाड़ी उतरने के बाद में फिर हम पहुंच गए थे नए बाज़ार की तरफ। वहाँ पे हम थोड़ी देर घूमने के बाद में हम लोग जियो का अस्त्रा का ही इलाका थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गए।
मैं बताने के लिए भूल गया, जो जियो कास्त्रा के कैसल की टिकट थी पर पर्सन 400 लेक थी। और इसे अच्छी तरह से जो कैसल को संभाला गया है, अगर पूछा जाए तो ये देखने लायक कैसल है। और ये ओटमन के दौरान के में बनाया गया हुआ कैसल है। और इसे यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया गया हुआ है। अगर कोई जाता है तो मेरी सजेशन यही होगी कि एटलीस्ट वन नाइट स्टे यहाँ पे भी होना ज़रूरी है, क्योंकि रात में कैसल के नज़दीक की जो वाइब्स है वो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा फीलिंग देती है। और जहाँ तक कहा जाए दिन में भी उसी तरह ही है जैसे रात में है। घूमने के लिए काफ़ी सारा जगह है यहाँ पर, और व्यूज़ भी बहुत ही लाजवाब है। और इंस्टेड ऑफ होटल्स वगैरह मैं तो कहूँगा यहाँ के होम स्टेज में रहे तो वो रीज़नेबल भी है, अपने बजट में भी होता है। और जो ओल्ड स्टोन हाउस है उसमें आपको मिलेगा रहने के लिए, तो वो एक अच्छी फीलिंग लेके आता है। जियो कास्त्रा से व्लोरा की तरफ जाते वक्त हम लोग ने देखा हाईवे के नज़दीक काफ़ी सारे किसान भाई फार्मर्स अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए। उनके नॉर्मली प्रोडक्ट्स हनी, वैराइटीज़ ऑफ हनी, शहद और ऑर्गेनो, फिर आप ले लो मेंस, काफ़ी सारे मसाले, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स थे। और भी वहाँ से थोड़ा हनी और मिंट और ऑर्गेनो ख़रीदने के बाद में हम लोग आगे बढ़े और फिर वापस से वोदार रिवर की तरफ ब्रेक लिया, क्योंकि आर्यन की तबीयत कल ठीक नहीं थी तो वो कुछ देख नहीं पाया था, तो वो उसके लिए हम लोग ने वापस ही ब्रेक लिया और फिर निकले हम व्लोरा की तरफ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट वो भी ज़रूरी है। और बस हम थोड़ी समय में व्लोरा पहुंचने वाले थे। ये भी ब्लॉग थोड़ा लंबा ही खींचा जा रहा है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लोरा एक्सप्लोर करेंगे हम, अल्बानिया का व्लोरा, और व्लॉग नंबर रहेगा 13। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, बाय।